पर आप ये कह सकते हैं कि भविष्य के लिए आधार भारत के लोगों की एक आइडेंटिटी बन जाएगा, क्योंकि 2023 के पहले जो था कि कोई भी आदमी जो है आपको सर्टिफिकेशन दे सकता था कि आप यहाँ रहते हैं रेसिडेंट, क्योंकि नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, ये रेसिडेंट का प्रमाण पत्र है। और रेसिडेंट वो है जो 6 महीने से ज़्यादा भारत में रह रहा है। नहीं, मान लीजिए कोई विदेशी भी रह रहा है, इसी कारण से आपको ध्यान हो कि संथालपना में बांग्लादेशी घुसपैठियों का भी कई एक आधार बन गया है और जो अपनी नागरिकता क्लेम करते हैं। लेकिन 2023 के बाद जो है हमने इस कानून में संशोधन किया है, और इस कानून में संशोधन किया है कि आपको कई एक एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे, जिसके आधार पर कि आपका आधार कार्ड बनेगा। ये जो बना है आधार, एक बड़ा मुहिम है माननीय प्रधानमंत्री जी का। इसमें कई एक बार, जैसे नॉमिनेशन में भी मैं आपको बताऊँ, नौकरी में भी आधार में आपका कोई सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेट में आपका कोई सर्टिफिकेशन है, आधार में आपका कोई दूसरा एड्रेस है, आपका जेनविन में कोई दूसरा एड्रेस है। इस कारण मिसमैच होने पर कई एक कोर्ट केसेस भी हैं पूरे देश भर में जो कि हुए, तो उसको ठीक करने के लिए एक केंद्र की आवश्यकता है। झारखंड में पहले 3 ही केंद्र था, रांची में था, धनबाद में था और जमशेदपुर में। अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि झारखंड में जो है इस केंद्र की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब 14 केंद्र होंगे। संथालपना में एक भी केंद्र नहीं था, ये पहला केंद्र बना। तीसरे के बाद ये चौथा केंद्र देवघर में आया है, इसके बाद गोड्डा में खुलेगा, दुमका में खुलेगा, साहबगंज में खुलेगा। टोटल जो है 3 से बढ़कर ये 14 हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने आम लोगों को एक बड़ी राहत दी है। और ये आधार का जो सही है, इसमें पासपोर्ट बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, कहीं एडमिशन लेना है, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र है, किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र है, जिसके लिए जो सारी समस्याएं थी वो सारी समस्याओं का हल।